नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं आज की 3 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर के साथ पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद अब पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कल ही सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू समेत सभी चुनावी राज्यों वाले प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा था। कांग्रेस पार्टी 5 में से एक भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई है। उन्होंने अपने इस्तीफे की तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। तस्वीर के साथ ही नवजोत लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की जैसी इच्छा थी वैसा ही मैंने किया है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 18 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। नवजोत सिंह सिद्धू को खुद अमृतसर ईस्ट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार ने उन्हें चुनाव में हरा दिया है। कांग्रेस की हार के बाद लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि दिल्ली से है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने में कोई जल्दबाजी करती हुई नजर नहीं आ रही है। नए मंत्रिमंडल और सरकार गठन को लेकर पार्टी आला कमान जमकर मंथन कर रहा है। बैठकों और मंथन का दौर जारी है। सूचना है कि फिर मंत्रिमंडल के नामों पर मंथन के लिए आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। संगठन की इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह, बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ आएंगे। हालांकि ये प्रक्रिया होली के बाद होने वाली है। आज की बैठक कई मायनों में खास बताई जा रही है, क्योंकि इसी बैठक में योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर लगेगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल के अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर चर्चा होगी। खबर यह भी है कि इस बार मंत्रिमंडल में पहली बार में ही करीब 3 दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण की तारीख भी आज तय हो सकती है। वहीं यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा डिप्टी सीएम को लेकर है। प्रश्न है कि क्या इस बार भी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खबर है कि मौर्य समाज को साधे रखने के लिए केशव को कैबिनेट मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए रखने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम की रेस में बेबी रानी मौर्य का नाम भी आगे चल रहा है। हालांकि ये सब अटकलें सरकार के गठन के साथ ही स्पष्ट होंगी। वहीं अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कानपुर से है। कानपुर के सपा विधायकों का गैंगस्टर अपराधी के साथ फोटो वायरल हो रहा है। ये फोटो विधानसभा की वेल में शूट किया गया है, जिसमें कानपुर से तड़ीपार अपराधी महफूज अख्तर सपा विधायक इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी के साथ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महफूज अख्तर बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में आरोपी है। इस हत्याकांड के सिलसिले में महफूज अख्तर और उसके भाई सऊद अख्तर पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा महफूज पर उन्नाव पुलिस ने भी गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। हालांकि इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी का कहना है, जीत के बाद लोग बधाइयां दे रहे हैं। इसी सिलसिले में महफूज अख्तर से उनकी मुलाकात हो गई। उसने भी जीत की बधाई दी और साथ में फोटो खिंचवा लिया। वो विधानसभा में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी नहीं है। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि मैं नहीं जानता कि गैंगस्टर विधानसभा तक कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी नहीं है। ये सुरक्षा का विषय है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस वक्त की 3 बेहद अहम खबर, पहली खबर दिल्ली से, दूसरी पंजाब से और तीसरी कानपुर से। और ऐसे में जिस तरीके से आज भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से कहा जाता है इस राज्य में दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है, आम आदमी पार्टी जो है वो 92 सीटों से जीत हासिल करती है। अगर बात की जाए 2017 की तो 77 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और ऐसे में कांग्रेस वहां पर हारती है। चन्नी जो मुख्यमंत्री थे दोनों जगह से हारते हैं।
तो क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी का अब ये उदय हो रहा है पंजाब में? नहीं, आम आदमी पार्टी का उदय हो गया है और आज तो उसकी सरकार बन गई वहां पर। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने एक अपना रोड मैप तैयार कर रखा है, एक सपना देख रखा है कि वहां पर कैसे कैसे बढ़ना है, क्योंकि वो अपने को दिल्ली में ही सीमित नहीं रखना चाहती है। बिल्कुल। तो दिल्ली में सरकार बन गई, अब आप देखिए धीरे धीरे उनकी पैठ हो रही है। पंजाब नंबर 1 पे निशाने पर था। पिछले बार भी पंजाब में उन्होंने चुनाव लड़े थे और अपेक्षित सीटें नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अपनी धमक बना ली थी। हाँ। इसके बाद वो गोवा भी देखिए वो गए, वहां पर भी उन्होंने अपना आधार बनाया। उत्तर प्रदेश में भी आए, हालांकि उनको एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सकारात्मक तरीके से एक लोगों में अपनी पहचान तो बना गए और साथ में आने वाले जो नगर निगम के चुनाव हैं उनमें भी वो अपनी एक पहचान बनाएंगे और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश हुआ और हमारा बिहार हुआ और गोवा, जहाँ पर वो अपना आधार बना सकते हैं वो बना करके अपना विस्तार कर रहे हैं और इसी दृष्टि से वो पंजाब में सफल भी हो गए। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, अब ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा पूरे पंजाब में। जिस तरीके से लगातार उठापटक देखी गई, जिस वक्त कैप्टन हटे फिर चन्नी आए, सिद्धू कहते रहे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए चुनाव के दौरान, मतलब एक प्रोजेक्शन उनको दिया जाए, उनको नहीं दिया गया, चन्नी को आगे रखा गया। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया, तो उन्होंने लिख के दे दिया था एक टीवी चैनल पर कि चन्नी दोनों जगह से हारेंगे और वो हार भी गए। बात कर लें जो शिरोमणि अकाली दल है, वो बसपा के साथ चुनाव लड़ता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो 11 सीटें उनको मिलती हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बसपा को सिर्फ 1 सीट और उनको 3 सीट। बीजेपी के साथ जब वो थे तो सरकार बना पाए थे। ऐसे में अब क्या वहां की राजनीति में फिर से कांग्रेस फेरबदल करेगी? तो अब किसको आगे रख करके कांग्रेस चलेगी? किसका नाम आगे आ सकता है? क्या कुछ कयास? अभी देखिए कांग्रेस में जी बड़ी उधेड़ बुन है जी, चाहे पंजाब को लेकर के हो, चाहे उत्तर प्रदेश को लेकर के हो, चाहे गोवा को हो और चाहे आने वाले चुनाव हिमाचल प्रदेश और गुजरात के हो। ठीक। तो एक बड़ी उधेड़ बुन में क्या हाँ। करे, कैसे करे। हाँ। क्योंकि एक और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, जिस तरीके से पहाड़ बना करके अपना काम कर रही है, इससे कैसे मुकाबला करें। एक तो उसके सामने ये चुनौती है, उसको कोई ऐसा रणनीतिकार नहीं मिल रहा। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में भी घमासान मच गया है। जो असंतुष्ट लोग हैं, जो कभी भी हिम्मत नहीं करते थे जी नेतृत्व के खिलाफ बोलने के लिए, आज वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार बाहर का रास्ता देख ले। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो 90 प्रभारी है वो भी बाहर का रास्ता देख ले। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बाहर हो जाएं। अब उनकी जरूरत नहीं है कांग्रेस को। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी विषम है और पंजाब में जो कुछ हुआ है, आप किसी को भी दोषी ठहरा लें, लेकिन नेतृत्व तो उसके लिए जिम्मेदार है ही। क्यों नहीं नेतृत्व जिम्मेदार होगा? सिद्धू जिस तरीके से आए, तो सिद्धू कांग्रेस के खाटी के व्यक्ति नहीं थे, बीजेपी से आए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी मनमानी की। जब अमरिंदर सिंह की सरकार नहीं चलने दी, जब उनको पहले मंत्री बनाया गया, तब वो गड़बड़ करते रहे। फिर उसके बाद बराबर ये कहते रहे मेरा तो कप्तान जो है, मेरा तो कैप्टन जो है वो राहुल गांधी है, बराबर ये कहते रहे। फिर उनको हटाया गया, फिर दोबारा मंत्री बनाया गया। उनको जिस तरीके से प्रश्रय मिलता रहा, फिर प्रदेश अध्यक्ष आपने बना दिया, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया और उसके बाद आप चन्नी को लाए। लेकिन जो सिद्धू की भूख थी मुख्यमंत्री वाली, वो पूरी नहीं हुई। और देखिए सिद्धू में एक बात और भी है, सिद्धू धैर्यवान नहीं है, सिद्धू संयम वाले व्यक्ति नहीं है। वो धाधड़ 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 बोलना शुरू कर देते। बिल्कुल। अभी भी आगे क्या करेंगे भगवान मालिक है, कांग्रेस का क्या होगा। लेकिन सिद्धू ने इस तरीके से किया
और जब वो नहीं बनाया गया तो देखिए वो मंच से भाषण भी नहीं दे रहा है जी। और दूसरी चीज चेन्नई की एक छवि हो गई। हाँ। क्या ऐसे तो ये हुआ कि भाई दलित चेहरा है, कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, हाँ। अब देख लेना पंजाब में क्या होता है। हाँ। लेकिन चेन्नई की छब बन गई, ये तो महाभ्रष्ट है। और उसके बाद जिस तरीके के छापे पड़े, हाँ। उनके रिश्तेदारों क्या, हाँ। जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से घेराबंदी हुई, उससे चेन्नई की जो ये छवि थी कि बड़ा गरीब है, बड़ा दलित है, वो निपट गई। और उसको भी बनवाने में छवि को सिद्धू के जो दूसरे लोग हैं और जो पंजाब का जो कांग्रेस का एक धड़ा है वही सक्रिय रहा, जिसके कारण कांग्रेस पंजाब में तहस नहस हो गई। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, पंजाब की एक सबसे बड़ी समस्या कही जाती है नशा। वहाँ का जो युवा है नशे की तरफ है, ऐसे में वो नशा करता है और कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर जाता है। जो विकास की चीज़ें हैं वो अभी रुकी हुई हैं वहाँ पर। सिद्धू की बात आपने की, बिल्कुल सही आपने कहा कि वो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं, संयम नहीं है उनकी वाणी पर और उन पर। वो पंजाब जाते हैं, मिलते हैं इमरान से, जब वापस आते हैं तो कहा जाता है कि इनको बड़ा पद दिया जाए, पंजाब से सिफारिश हुई है। और ऐसे में क्या एक ये भी छवि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है, सिद्धू का वहां जाना, और इसी के चलते 2022 के चुनाव में कांग्रेस धड़ाम नजर आई। देखिए जी, ये तो एक दूसरा मुद्दा हो सकता है जी। जैसे आपने इसमें दो सवाल किए। हाँ, एक एक तो नशा टैक्स का। हाँ। तो जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ भगवंत मान जी, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो विभिन्न चुनौतियां हैं, हाँ जो पंजाब कर्ज से लदा हुआ है जी, या माफियागिरी है, जो भी है, उनमें ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसकी लड़ाई के लिए भी सिद्धू ने आवाज उठाई थी, तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज जो पाकिस्तान में उनका जाना था सिद्धू का जी, और जो वहां पर उन्होंने इमरान के बारे में बातें की हैं, हाँ, तो मैं मानता हूं कि उतना जो है तूल दिया गया, हाँ, और उसको बहुत ही उजागर किया गया है। अरे इमरान के पास चले गए, ये तो वहाँ के जो सेना नायक थे, सेनापति हैं, सेना अध्यक्ष है, उनसे गले मिल रहे हैं, सब कुछ किया गया, एक छवि बनाई गई निश्चित रूप से। और इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी खेल खेला, इसमें भी दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन सच बात तो ये है कि सिद्धू में जो कमियां थी, या जो सिद्धू के कारण जो पंजाब का पराभव हुआ कांग्रेस का, उसमें एक ये भी मुद्दा था और ये कोशिश की गई कि सिद्धू को राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तान परस्त, इमरान परस्त घोषित कर दिया गया, डिफेम किया गया। लेकिन उनका जो बेहामी व्यक्तित्व है सिद्धू का, जिसमें मैंने बताया कि धाकड़ होकर के बोलना, ओज करना, और शायरी कर देना, गुरु, ये जो गंभीरता नहीं है एक राजनीतिक में, उसमें ये भी एक कारण निश्चित रूप से बना है। हाँ, अब देखना ये है कि कांग्रेस अब इस विषम परिस्थिति को कैसे सामना करती है। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से जो सिद्धू हैं वो कुछ भी बोलते हैं, इसलिए शायद वो कॉमेडी करते हैं और शायराना अंदाज में नजर आते हैं, और अब उनकी अलग ही एक शैली, इसीलिए उनको शायद कॉमेडी शोज में भी बुलाया जाता है। हालांकि ठीक है, अब देखना ही होगा कि पंजाब किस ओर जाता है, क्योंकि नशा वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। पंजाब के मान जो हैं वो किस तरीके से इस पर अब नकेल कसेंगे। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रमेश वर्मा जी, और चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब पंजाब में भगवंत मान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि जो किसान हैं उनके मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का भी मुद्दा कहीं ना कहीं नजर आता है। और आपको बता दें, जिस तरीके से आज दिल्ली में मीटिंग चल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के कि अब गठन कब होगा, कब शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, इसको लेकर के आपको बता दें अब मंथन दिल्ली में है। दिल्ली में आज मीटिंग है, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। राहुल, आज फिर एक और मीटिंग, फिर मंथन होगा। बीजेपी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रही है, बीजेपी पार्ट 2 सरकार के गठन के चक्कर में, वो कहीं ना कहीं फूंक फूंक कर कदम रख रही है। 2024 पर उसकी नजर है।
जो जाति समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उसके हिसाब से वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। कहा जाए तो योगी मंत्रिमंडल का जो दूसरा मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण होगा है, उसको लेकर ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। अमित शाह के आवास पर ये बैठक हो रही है। योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम फिलहाल जो अभी है कार्यवाहक मौर्य, डॉक्टर महेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, यूपी प्रभारी यादव मौजूद, तमाम दिग्गज नेता मौजूद है। निश्चित तौर पर जो मंथन हो रहा है वो शपथ ग्रहण को लेकर है। कौन कौन से इसके मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, किन मंत्रियों की पुष्टि की जाएगी, किन मंत्रियों को सरकार के संगठन में ले जाया जाएगा, उसको संगठन की सरकार में लाया जाएगा। तो इन तमाम चीजों का मंथन चल रहा है। निश्चित तौर पर 2024 जो लोकसभा चुनाव होना है, उसको लेकर ये खास तहरीर की जाएगी जाति समीकरण को देखकर। जाति समीकरण को देखते हुए ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसके अलावा बात करें जहाँ पर बीजेपी ने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, वहाँ के जो विधायक है उनमें से किसी न किसी का मंत्री बनना तय है, लेकिन जहाँ पर बीजेपी अपेक्षा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, वहाँ के भी लोगों को इसका मंत्रिमंडल से शासित कर एक संदेश दिया जाएगा कि आपने भले ही हमको वोट न दिया, लेकिन आपके विकास के लिए, आपके देश के विकास के लिए हमने सरकार में इनको जगह दी है। तो निश्चित तौर पर वही भी इसी का खाका तैयार करने के लिए ये तमाम बैठकें का दौर चल रहा है। निश्चित तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम को लेकर 3 पद हो सकते हैं या डिप्टी सीएम पर सरकार न रखी, तमाम बिंदु इससे सवाल हो रही है। मौजूद ये अहम बिंदु है इस बैठक में, क्योंकि चुनाव हार गए हैं तो सरकार में रखा जाए, संगठन में रखा जाए, एक ही महत्वपूर्ण इस पर चर्चा है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह, इन्होंने भी काफी मेहनत की है, इनके नेतृत्व में पार्टी ने जीत हासिल की है, दोबारा सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, तो इनको भी एक बड़ा सौगात मिलने जाएगी। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम चल रहा है। बेबी रानी मौर्य जिनको उत्तराखंड के राज्यपाल के पद पर तैनात थी, उनको वहां से इस्तीफा दिला के उनको वापस लाया जाता है संगठन में। इसके बाद आगरा से चुनाव लाया जाता है, वो चुनाव जीत के आती है, उनको भी एक बड़ी सौगात, बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उनको जिन्होंने बेहतर काम किया, जो सरकार की छवि बेहतर बनाई जनता के बीच में, तो हो सकता है कि उनका भी प्रमोशन किया जाए। इसमें अनुराग भाई का नाम है। इसके अलावा महेश सिंह जो कैबिनेट मंत्री थे, उनको संगठन में भेजने की बात कही जा रही। डॉक्टर विजय शर्मा को संगठन में भेजने की बात की जा रही, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है, संगठन में ब्राह्मण चेहरे को बड़ा पद देकर ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम कवायदे हैं जिसको लेकर ये बैठक चल रही है कि कौन कौन से मंत्री पद पर तैयारी। देखिए, अमित शाह उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक के रूप में आएंगे, विधानसभा बैठक होगी, उसके वो नेता चुनेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि 20 से लेकर 24 के करीब की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है। तो इसी को लेकर कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे, किसको फिलहाल किया जाएगा, किसको मजबूत किया जाएगा, किसको वापस संगठन में भेजा जाएगा, तो ये तमाम चीजें जिसके लेकर ये बैठक चल रही है। और राहुल, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम लोगों ने जिक्र किया, इन 7 चरणों के चुनाव में फिर नतीजे भी आए, और नतीजे जो आए उसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी ने अपना जो परफॉर्मेंस था वो रिटेन रखा है, बनाए रखा है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या विशेष तरीके से देखा जाएगा, स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा? यानी कि ट्रीटमेंट से मेरा मतलब ये है कि उनको वहां से जो मंत्री पद है, ज्यादा मंत्री वहां के हो सकते हैं जो वहां के समाज से ताल्लुक रखते हैं। राहुल से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश राहुल से करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब भी बैठकों का, मंथन का दौर लगातार जारी है, और ये दौर इसलिए जारी है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बीजेपी को नजर आ रहा है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, वो कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है 2024 को लेकर के, और हैट्रिक लगाना चाहती है केंद्र में। और ऐसे में देखना यह होगा कि कौन सी रणनीति, कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में होंगे जिनके चलते बीजेपी 2024 में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए। यानी कि 2014 और 2019 की तरह जो प्रदर्शन है वो करती हुई नजर आए, इसको लेकर के ही ये बैठकें चल रही हैं, ये मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर दिग्गजों के साथ इसीलिए चल रहा है।
और एक बार फिर से हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए। राहुल, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भी जो अच्छे खासे वोटर्स जो हैं वो बीजेपी से जुड़े, एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिसके चलते एक बार फिर से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत पाया। तो क्या वहां के जिस तरीके से जाति समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण, उसको साधने के चलते वहां से मंत्री पद ज्यादा हो सकते हैं, मंत्रियों की संख्या उधर से ज्यादा हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी से चुनाव शुरू हुआ था, माना जा रहा था कि जिस तरह से किसान है उसके लेकर जो बिल है उसको लेकर वहां किसान नाराज है। इसके अलावा जो मुजफ्फरनगर दंगा है वो तमाम चीजें उसकी बातें होती थी, लेकिन इसके विपरीत जब नतीजे आए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि इनका हो सकता है कि यहाँ के जो मंत्रियों की संख्या है, जो मंत्री सरकार में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भागीदारी है निश्चित तौर पर बढ़ेगी। पंकज सिंह का नाम चल रहा है, पंकज सिंह का नाम बिल्कुल राहुल, पंकज सिंह का नाम चल रहा है। एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने भी दर्ज की है नोएडा से। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से एक बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और गठन की जो तारीखें हैं, शपथ ग्रहण की तारीख है, मंत्रिमंडल की जो बात है, वो उसको लेकर के अब बैठकों का दौर और मंथन जारी। राहुल, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब भी बैठकों का दौर जारी है। और तीसरी खबर कानपुर से, जहां पर आपको बता दें जो समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक हैं वो विधानसभा में पहुंचते हैं और ऐसे में उनके साथ महफूज अख्तर की फोटो वायरल होना अपने आप में कहीं ना कहीं बेहद अहम है और एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि तीन विधायक जो हैं कानपुर से, कानपुर नगर की 3 सीटों से, आर्यनगर, सीसामऊ और कैंट, और ऐसे में उनके साथ महफूज अख्तर जो कि तड़ी पार है, पिंटू सेंगर हत्याकांड में वो आरोपी है, और ऐसे में जिस तरीके से उसकी फोटो वायरल हो रही है कहीं ना कहीं यह गंभीर मसला है। इस खबर पर हमारे साथ नितिन दीक्षित जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। नितिन, क्या अब इस तरीके की फोटोज वायरल होंगी? क्योंकि बीजेपी अक्सर इल्जाम लगाती रही, बीजेपी अक्सर आरोप लगाती रही है समाजवादी पार्टी पर कि इनके जो ताल्लुकात हैं वो अपराधियों से हैं, और ऐसे में महफूज अख्तर के साथ फोटो वायरल होना इन 3 समाजवादी पार्टी के विधायकों की कितना गंभीर विषय? तो बिल्कुल बता दो कि अपने कानपुर का ये बहुत चर्चित कांड रहा है। पिंटू सेंगर बसपा नेता थे, उनकी हत्या के मामले में जो इनके भाई हैं, 2 भाई महफूज अख्तर और आप बता दो साउथ अख्तर और महफूज अख्तर, दोनों इसमें जो है मुख्य अभियुक्त थे। उसके बाद जो है जेल भी गए थे, जेल जाने के बाद तो जिला बदल किया। लेकिन अगर बात करी जाए तो विधानसभा बिल की जो ये कोर्ट है जहां पर ये फोटो खींची गई है, ये कोर्ट ऐसा है कि अभी जब जैसे जैसे विधायकों से जो 3 विधायक हैं, आरनगर के अमिताभ वाजपेयी और कैंट से हसन भूमि और सीतामऊ से इरफान सोलंकी है, इनसे तीनों से जब बात हुई तो इन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि जो ये जिला बदल अपराधी है, जो गैंगस्टर है, ये मेरे साथ नहीं किया था, लेकिन मैं इसको जानता हूं क्योंकि ये कानपुर का है और समाजवादी पार्टी का मेन कार्यकर्ता भी रहा है कभी, क्योंकि 2017 में जब हसन दूमी कैंट विधानसभा से चुनाव लड़े थे तो ये भी प्रबल दावेदार था कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी का। लेकिन जब इस मामले में जब हसन दूमी की बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो एक लोगों के मन में सोचना होता है कि जनप्रतिनिधि विधायक के साथ एक सेल्फी होनी चाहिए, लेकिन मुझको ये नहीं मालूम था कि ये विधायक है। लेकिन अगर बात की जाए तो कैंट विधानसभा का ही रहने वाला है महफूज अख्तर और साउथ अख्तर, ये दोनों सगे भाई हैं, दोनों ही पिंटू सेंगर हत्याकांड में मेन अभियुक्त थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो रही है कि ये 3 विधायक ही कानपुर के और उनके साथ फोटो खिंचवाई। उसमें एक अपराधी यादव करके कोई है, वो भी है जिसका वर्टोली में फीचर भी है, और एसएल जो अपराधी है जो टॉप 10 में उसका नाम भी है, वो भी साथ में सेल्फी में दिखाई दे रहा है। जो साउथ अख्तर है वो ब्लैक कलर का कुर्ता पहना और भारतीय ब्लू कलर की जो फोटो वायरल करके ब्लू कलर का जो सेल्फी ले रहा है वो भी गोल्टोनी का टॉप 10 अपराधी है। तो कहीं ना कहीं जो नितिन, एक बात समझ के परे हो जाती है, मोहम्मद हसन नूमी कहते हैं कि उनको मालूम है ये व्यक्ति कौन है, फिर भी वो उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। उधर अमिताभ वाजपेयी जी कहते हैं भैया ये तो मैं नहीं जान सकता, ये कैसे वहां तक पहुंचा, सुरक्षा का मामला है, ये सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या उससे संबंधित ये मामला है। लेकिन साहब आपके साथ फोटो है और ऐसे में आपका ये बयान आ जाना, उसके बाद इरफान सोलंकी जी कहते हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं हम नहीं जानते उसको, हमारे साथ तमाम लोग फोटो खिंचवाते हैं, हम नहीं जानते कि ये अपराधी है या अपराधी नहीं है।
वो जिक्र कर देते प्रधानमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का, कि उनके साथ भी कई अपराधियों की फोटो आ चुकी है। ऐसे में लोग नहीं जानते और फोटो खिंचवा लेते हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि इतना बड़ा हत्याकांड, पिंटू सेंगर हत्याकांड, बसपा नेता थे और ऐसे में इस व्यक्ति का नाम बहुत जोर शोर से उछला था उन 14 लोगों में, और ऐसे में इसको हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है। फिर भी ये लोग नहीं जानते। क्या ये लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं? क्या ये लोग टीवी नहीं देखते हैं? क्या ये लोग जो सूचनाएं हैं उससे जागृत नहीं रहते हैं? सूचनाओं को बिल्कुल देखते ही नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? अगर बात की जाए कि अगर साउद अख्तर और महफूज अख्तर ये दोनों कैंट विधानसभा जाजमऊ में रहते हैं, और जाजमऊ में रहने के साथ साथ आपको एक चीज और भी बता दूं कि इरफान सोलंकी जो सीतामऊ से विधायक है वो भी जाजमऊ में रहते हैं। एक गली के ठीक दूसरी गली के बाद हसन रूमी जो कैंट से विधानसभा जीते हैं आपकी बात समाजवादी पार्टी से। लेकिन ये कहकर पल्ला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें गोलमोल भी जरूर है, क्योंकि एक ही जगह एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिंटू सेंगर बसपा नेता का जो हत्याकांड था वो पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस था, और साउद अख्तर और महफूज अख्तर जो हर व्यक्ति जानता था। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कहकर पल्ला झाड़े कि मैं इसको नहीं जानता हूं, तो 2017 में प्रबल दावेदारी की कैंट विधानसभा से महफूज अख्तर और साउद अख्तर के भाई दोनों जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पार्टी मेन बॉडी में भी रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता 2017 में साउद अख्तर और महफूज अख्तर के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कैंट विधानसभा के लिए हसन रूमी के साथ साथ प्रबल दावेदार ये दोनों थे। एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा नितिन आपसे, कि क्या ये लोग जानते हुए भी राजनीतिक ठसक के चलते इन लोगों के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं? बिल्कुल ओम, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बात की जाए कहीं ना कहीं, देखिए जितनी भी जनसभाएं हुई 2022 के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं लाल टोपी को लेकर ये कहा गया है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो या अन्य दल हो, जो भी हो, उन्होंने यही कहा है कि कहीं भी अपनी जनसभा हुई है तो उन्होंने एक चीज पे जरूर टारगेट किया है, वो है लाल टोपी। तो कहा जाता था कि लाल टोपी में जो भी दिखता है वो गुंडे या अपराधी है। तो ये फोटो जो चुनाव के बाद, चुनाव का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के शपथ लेने जा रहे हैं, होली के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो फोटो वायरल हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये साबित जरूर करती है कि जो सपा में जो भी नेता है, जो भी है, ये अच्छे स्तर के गुंडे भी है, क्योंकि जिला वजन एक अपराधी मुख्य अभियुक्त है हत्या में, वो समाजवादी पार्टी का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि विधानसभा के बेल में जाकर फोटो शूट कराना, उसको फिर सोशल मीडिया में। हसन रूमी के पास जब मैं गया तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात को बोला भी कि मैं जानता हूँ इसको, महफूज अख्तर को और साउद अख्तर को मैं इनको जानता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ताओं में रहे। ये हसन रूमी के कहना है हसन रूमी का। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं 2017 में जब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था विधानसभा कैंट से, तो ये भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनका टिकट फाइनल हुआ। बिल्कुल, जानते हुए भी इस तरह की फोटो खिंचवा लेना कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। और क्या इस तरह की खबर को देखने के बाद जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कार्रवाई करेंगे या क्या कोई बयान देंगे? अब वो किस मुंह से बयान देंगे कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। एक बार फिर से चुनाव नतीजे आ गए, फिर से इस तरह की फोटोज जो है वो वायरल होने लगी। नितिन, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, इस तरह के अपराधी महफूज अख्तर और उसका भाई सऊद अख्तर पर गैंगस्टर की कार्रवाई है, वो जिला बदर है। उनके साथ कानपुर के 3 विधायक इरफान सोलंकी, अमिताभ बाजपेयी, हसन रूमी, उनकी फोटो वायरल हो रही है। मसला गंभीर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News/।